नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक हालिया सत्संग, जिसे वो एकांतिक वार्तालाप कहते हैं, उस पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जी। इसमें से निकले कुछ बहुत व्यवहारिक और गहरे विचारों पर बात करेंगे। हाँ, ये बातचीत उनके YouTube चैनल भजन मार्ग पर जो वीडियो आया था 14 अक्टूबर 2025 का, उस पर आधारित है। हाँ, जिसमें महाराज जी ने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए थे, जीवन और साधना से जुड़े सवाल। बिल्कुल। और ये जो सीधे सवाल जवाब वाले सत्संग होते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं वो असल जिंदगी की उलझनों और सवालों पर कैसे लागू होते हैं। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिले ज्ञान के मोतियों को चुने। वो व्यवहारिक नुस्खे और गहरी समझ जो हमारे रोजमर्रा के जीवन और आध्यात्मिक सफर में शायद काम आ सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज जी से एक सवाल पूछा गया था कि दुनिया के लिए उनका मुख्य संदेश क्या है। हाँ। और उनका जवाब था, अध्यात्म के बिना जीवन शून्य है। ये तो काफी बड़ा बयान है। हाँ, बहुत बुनियादी और गहरी बात कह दी उन्होंने। आज के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? देखिए, उनका कहना था कि जीवन में जो असली शांति और ठहराव है, जो हम सब कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, हाँ। वो बाहरी चीजों से नहीं मिलता। जैसे पैसा, शोहरत, रिश्ते, ये सब तो एक सपने की तरह हैं। आते जाते रहते हैं, अस्थाई हैं। ठीक है। और जो हमारी चिंताएं हैं, डर हैं, बुरी आदतें हैं, या फिर ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या है, हाँ, आजकल बहुत है ये। हाँ, इन सब का असली इलाज वो कहते हैं अध्यात्म में है। अध्यात्म यानी अपने असली स्वरूप को जानना, ये मतलब है? बिल्कुल। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ या कोई कर्मकांड भर नहीं है? नहीं, उससे कहीं गहरा है। ये एक समझ विकसित करना है। अध्यात्म जीवन को एक दिशा देता है। अच्छा। ये हमें सिर्फ अपने लिए जीने के बजाय समाज के लिए उपयोगी और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हाँ, पवित्र जीवन। हाँ, और इसके लिए फिर संयम और कुछ नियम जरूरी हो जाते हैं, जैसे अपने खान पान में, सोच में, व्यवहार में शुद्धता रखना। ये आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, उसे संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। ठीक है, तो मान लिया अध्यात्म जरूरी है, पर सवाल उठता है कि इस रास्ते पर चलें कैसे? हाँ। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कौन सा रास्ता सही है? इस पर भी एक सवाल आया था जी। और महाराज जी का जवाब बड़ा दिलचस्प था इस पर। हाँ, उन्होंने कहा कि न ज्ञान मार्ग न भक्ति मार्ग, बल्कि सबसे जरूरी है गुरु कृपा। गुरु कृपा। हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अच्छा। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान या भक्ति बेकार हैं। हाँ। वो तो एक ही सिक्के के पहलू हैं, और वो आते भी साधना या भजन से ही हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई अनजान पहाड़ी रास्ता है, तो गाइड की जरूरत पड़ती है ना। बिल्कुल। बस वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा पर एक अनुभवी मार्गदर्शक यानी गुरु, उनकी कृपा सबसे अहम है। रास्ता कोई भी हो, सही गाइडेंस जरूरी है। मार्गदर्शन जरूरी है। अच्छा, और अगर मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल था कि हम कैसे तय करें कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? क्योंकि हमें तो अक्सर लगता है कि हम ही सही हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो इस पर महाराज जी ने 2 कसौटियों की बात की। पहली, शास्त्र। हाँ, जैसे विज्ञान के अपने नियम होते हैं, या डॉक्टर के पास बीमारी जांचने के लिए पैमाने होते हैं, थर्मोमीटर वगैरह। हाँ बिल्कुल। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए शास्त्र एक बाहरी वस्तुनिष्ठ पैमाना देते हैं। उन्होंने एक श्लोक भी कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। इसका मतलब क्या करना सही है, क्या गलत, इसका निर्णय शास्त्र करते हैं। वो हमारे लिए प्रमाण है। लेकिन हम में से कितने लोग शास्त्रों को इतनी गहराई से जानते हैं? पढ़ना, समझना मुश्किल है थोड़ा। सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने दूसरी कसौटी बताई, संत महापुरुषों का सत्संग। हाँ, और सत्संग का मतलब सिर्फ बैठकर प्रवचन सुनना नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब है ऐसे अनुभवी और ज्ञानी लोगों का संग करना जिन्होंने उन सिद्धांतों को असल में जिया हो, जो काम, क्रोध, मोह जैसी भावनाओं से ऊपर उठ चुके हों। अच्छा, ऐसे संत। हाँ, ऐसे लोगों का संग हमें सही गलत की पहचान करने की समझ यानी विवेक देता है। ठीक है। तो जैसे थर्मामीटर बुखार बताता है, वैसे ही शास्त्र और संत हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आईना दिखाते हैं,
सिर्फ खुद का मूल्यांकन काफी नहीं होता। बात तो सही है। ठीक है, तो मार्गदर्शन मिल गया, रास्ता पता चल गया। अब सबसे अहम बात आती है, चलना कैसे है, साधना कैसे करनी है। जी देखिए, नाम जप का सीधा सा मतलब है ईश्वर के किसी नाम को, जैसे राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, लगातार मन में या बोलकर दोहराते रहना। दोहराना, बस। हाँ। लेकिन ये सिर्फ रटना नहीं है, इसे एक तरह की मानसिक धुलाई या कह लें आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया समझ सकते हैं। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि नाम में अनन्यता यानी पूरी तरह डूब जाने के लिए बस एक ही काम करना है, निरंतर नाम जपना। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, वो चंदन घिसने वाला। हाँ बिल्कुल, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनन प्रगट चंदन ते होई। हाँ। जैसे चंदन को बहुत ज्यादा घिसने से उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है ना। हाँ। वैसे ही नाम और हमारी जुबान या मन की रगड़ से ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है। ज्ञान की अग्नि, हाँ। और ये अग्नि हमारे अंदर जमा हुआ जो मैल है, मतलब बुरे संस्कार, भटकाव है यानी विक्षेप, और अज्ञान का पर्दा है जिसे आवरण कहते हैं, इन सबको जला देती है। अच्छा, ये सब जल जाता है? हाँ, और जब ये जल जाते हैं तो दुनिया की चीजों में जो सुख ढूंढने की हमारी आदत है वो खत्म होने लगती है। और फिर भजन या ईश्वर का स्मरण वो तेल की धार की तरह बिना रुके अपने आप होने लगता है। अपने आप? हाँ, सहज रूप से। तो ये सिर्फ रटना नहीं है, ये अंदरूनी बदलाव की एक पूरी प्रक्रिया है। ये दिलचस्प है। लेकिन एक श्रोता ने ये भी पूछा कि शुरुआत में जब नाम जप करते हैं तो हृदय में जलन सी होती है या बेचैनी होती है, इसका क्या कारण है? हाँ, ये सवाल भी था। और महाराज जी ने कहा इसे सहना है। सहना है? हाँ। पर क्यों होती है ये जलन? उन्होंने कहा ये अच्छा संकेत है। उन्होंने इसे पाप रूपी फोड़े का ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन? हाँ, जैसे ऑपरेशन में दर्द होता है ना। लेकिन वो इलाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल। वैसे ही नाम जप हमारे अंदर जो जमा हुए पाप हैं, जो नकारात्मकता है, उसे काटता है। अच्छा। तो जब वो कटते हैं तो ताप यानी जलन महसूस होती है। उन्होंने ये भी कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, मतलब नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है। तो जब पाप नष्ट हो जाएंगे तभी तो असली आनंद मिलेगा। जैसे मीराबाई ने कहा था ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, हाँ। तो ये जलन जो है वो असल में शुद्धि का संकेत है। इसे सहन करना ही तपस्या है। ठीक है, सहनशीलता। इसकी बात आई तो और भी बाधाएं आती हैं रास्ते में, जैसे मन में शक या संशय उठना। हाँ बिल्कुल। एक सवाल था कि भक्त अपने संशय कैसे दूर करें। इस पर महाराज जी का नजरिया थोड़ा अलग और गहरा था। कैसा? उन्होंने कहा, असल में जब भक्त है ना, उसके मन में संशय रह ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, वो तो भरोसे से भरा होता है। लेकिन उन्होंने माना कि हम जैसे साधक हैं जिनके मन में संशय उठते हैं। हाँ, हमारे मन में तो उठते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए उन्होंने 2 उपाय बताए। पहला, शास्त्रों का स्वाध्याय यानी खुद पढ़ना समझना। और दूसरा, फिर वही बात, महापुरुषों का संग, सत्संग। फिर से सत्संग। हाँ, क्योंकि सत्संग से विवेक जागता है और विवेक ही है जो संशय और भ्रम को काटता है। ठीक है, एक और बड़ी बाधा जो आती है वो है खुद पर शक होना, अपनी काबिलियत पर शक। हाँ, ये भी बहुत होता है। एक श्रोता ने पूछा भी कि क्या इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है, मुझे अपनी क्षमता पर शक है। इस पर महाराज जी ने बहुत हिम्मत बंधाई। बहुत ही प्रेरणादायक जवाब था उनका। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, क्षमता की कमी है ही नहीं, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। शरीर कमजोर हो सकता है पर हमारा असली स्वरूप यानी आत्मा, वो तो अनंत शक्ति का अंश है। अच्छा। जो ताकत बड़े बड़े महापुरुषों में थी वही हम में भी है। उन्होंने कहा, तत्वमसि, तुम वही हो। वाह। जरूरत किस बात की है? उठकर अपना लक्ष्य पहचानकर बुरी आदतों को छोड़कर सही रास्ते पर पुरुषार्थ करने की। पुरुषार्थ मतलब? हिम्मत से कोशिश करने की, प्रयास करने की। और कोशिश क्या है, क्या करना है? वही खूब नाम जप करो, डट के करो, हो सके तो संख्या के साथ करो। उन्होंने अजामिल का उदाहरण दिया जिसने मरते समय सिर्फ अपने बेटे के नाम नारायण का पुकारा था और उसका भी उद्धार हो गया। हाँ, ये कथा सुनी है। तो संदेश ये है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी दिव्य क्षमता को पहचाने और नाम जप का सहारा ले। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है। अच्छा, एक और बहुत ही व्यवहारिक दिक्कत बताई गई थी। दिल्ली से किसी ने पूछा कि वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, पर मन खाने पीने या फालतू बातों में लगा रहता है, मंदिर में ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। हाँ, ये भी आम अनुभव है कई लोगों का। इसका क्या समाधान है?
महाराज जी ने माना कि ये अंदर के जो पाप हैं, जो गलत संस्कार हैं, उनका असर है। कमियों को देखे, जो देखेगा वही तो सुधारेगा, है ना? हाँ, ये बात तो है। तो समाधान क्या बताया? समाधान बताया हठपूर्वक। हठ, जबरदस्ती। हाँ, एक तरह से हठपूर्वक धाम जाओ, दर्शन करो, मन की मत सुनो, शरीर को रोके रखो। अच्छा। धीरे धीरे अभ्यास से मन भी मानने लगेगा, लेकिन अगर ये कोशिश भी छोड़ दी तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। मन के घोड़े को लगाम देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और कुछ ऐसा ही जवाब ब्रह्मचर्य पालन में कठिनाई वाले सवाल पर भी था शायद। हाँ, मिलता जुलता ही था। एक बहन ने पूछा था कि वो कई उपाय करती हैं, पर फिर भी मन में गलत विचार आते हैं और मन उनमें आनंद लेता है। तो महाराज जी ने कहा, देखो, अगर दवा काम ना करे तो क्या करते हैं? पावर बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा पावर बढ़ाओ, यानी और ज्यादा नाम जप करो। साथ में धैर्य रखो, क्योंकि ये दुश्मन बहुत पुराने हैं, कई जन्मों के, समय लगेगा। और कोई सावधानी? सबसे जरूरी सावधानी यह है कि गलत काम ना होने पाए और गलत विचारों को हवा ना मिले। मतलब गंदी चीजें देखना, सुनना या गलत संगति, इनसे बचना है। ठीक है। नाम जप अपने आप ताकत देगा, घबराने की जरूरत नहीं, बस लगे रहो, एक दिन जीत जाओगे। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बातें सुनने, उन पर सोचने भर से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं। एक सवाल बिल्कुल यही था। किसी ने पूछा कि आपकी बातें महाराज जी की दिन भर दिमाग में चलती रहती हैं, तो क्या ये काफी है? क्या ये भी संत समागम है? महाराज जी ने कहा, हाँ, मनन करना अच्छा है, ये सही संत समागम है, पर उसे आचरण में उतारना असली चीज है। ज्ञान को जीना जरूरी है, सिर्फ सोचना नहीं। सही बात है। अच्छा, और सत्संग का जो असर होता है वो बना रहे, इसके लिए क्या करें? क्योंकि अक्सर होता है कि सत्संग से निकले और फिर वही दुनियादारी, वही दूसरों में दोष देखना शुरू। हाँ, ये भी बहुत प्रैक्टिकल सवाल था। क्या कहा महाराज जी ने? उन्होंने कहा कि देखो, सत्संग का, धाम का, साधु संग का असर तो होता है, लेकिन वो स्थायी तब होगा जब भजन यानी नियमित साधना जीवन का हिस्सा बनेगी। रोज की साधना? हाँ, और जब बाहर की दुनिया में जाएं, लोगों से मिलें, तो नाम जप का कवच पहन लें। कवच मतलब मन ही मन नाम जप चलता रहे, तो बाहरी जो नकारात्मकता है उसका असर कम होगा। ये अच्छा उपाय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर चरित्र ठीक हो और नाम जप चलता रहे तो सब ठीक हो जाएगा। और इस सब में चरित्र की क्या भूमिका है? आपने अभी कहा चरित्र ठीक हो, इस पर महाराज जी ने काफी जोर दिया था। हाँ, चरित्र को तो उन्होंने नींव बताया, बिल्कुल आधार। कैसे? उन्होंने काशी की एक सिद्ध महापुरुष का अनुभव सुनाया कि पूजा हमेशा चरित्रवान की ही होती है। रावण का उदाहरण दिया। हाँ, रावण कितना बड़ा विद्वान था, बलवान था, पर चरित्र ठीक नहीं का तो राक्षस कहलाया। सही है। और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्र के कारण ही पूजे गए। वो अंग्रेजी कहावत भी याद दिलाई, जिसका मतलब है पैसा गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। हाँ, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि आज लोग इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थायी आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो सत्संग और नाम जप के साथ साथ चरित्र को संभालना अनिवार्य है। चरित्र, इसके बात आई तो फिर भक्ति में दिखावे या पाखंड के बारे में भी सवाल उठे थे। हाँ, ये भी आजकल बहुत देखने को मिलता है। जैसे कोई पूजा पाठ इसलिए कर रहा है ताकि दूसरे लोग देखें, प्रभावित हों, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना। नहीं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि धीरे धीरे ये दोष ही हमें अच्छा लगने लगता है, हम उसी में रम जाते हैं। तो उपाय क्या है? कैसे बचें इससे? उपाय सीधा है। जहां लगे कि दिखावा हो रहा है उसे बंद कर दो, एकांत में करो। लक्ष्य भगवान को रिझाना होना चाहिए, लोगों को नहीं। और सोशल मीडिया पे जो लोग डालते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार वगैरह, उस पर उन्होंने कहा कि उद्देश्य देखना होगा। अगर उद्देश्य लोक मंगल है, जैसे मान लीजिए ये सत्संग का ही प्रसारण है ताकि और लोग सुनकर लाभ उठा सकें, तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर उद्देश्य अपनी भक्ति का ढिंडोरा पीटना है, अपनी वाहवाही करवाना है, तो वो सरासर गलत है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, बच्चे के खाने वाला। हाँ, कि कोई अपने बच्चे को क्या खिला रहा है इसका वीडियो बनाकर कौन डालता है? कोई नहीं। तो फिर अपने गोपाल जी के भोग का वीडियो क्यों? ये तो छुपाने की बात है। भक्ति तो अंदर की चीज है, दिखाने की नहीं। इससे नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है अहंकार। मैं कितना बड़ा भक्त हूं, ये भाव आ जाता है, जबकि भक्ति तो विनम्र बनाती है। हाँ, वो तृणादपि सुनिचेन वाली बात। बिल्कुल, खुद को घास के तिनके से भी छोटा समझना। अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार भक्ति को खा जाता है।
उन्होंने कहा, गुप्त साधना ही ज्यादा फल देती है। बहुत जरूरी बात है ये। अच्छा, अब कुछ सवाल साधना के संतुलन और थोड़े व्यवहारिक पहलुओं पर थे, जैसे ये कैसे पता चले कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं? हाँ, ये भी एक भक्त के मन में आता है। महाराज जी का जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट था। भजन में उन्नति ही गुरु की प्रसन्नता का प्रमाण है। भजन में उन्नति? हाँ, अगर शिष्य साधना में आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, गुरु की आज्ञा मान रहा है, आज्ञा सम नसू साहिब सेवा, तो गुरु प्रसन्न है। उन्हें रुपए पैसे या बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति देखकर खुशी होती है। ठीक है। और अगर कोई कई तरह की साधनाएं कर रहा है, जैसे गुरु ने कोई मंत्र दिया है, वो भी जप रहा है, नाम जप भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, तो इनमें से किसे ज्यादा महत्व दें, प्राथमिकता किसे दें? इस पर उन्होंने सलाह दी कि जो गुरु मंत्र मिला है उसकी एक निश्चित संख्या, जैसे मान लो 11 माला या जितनी गुरु ने बताई हो, वो रोज नियम से पूरी करे। नियम से? हाँ, अनुशासन के लिए। और बाकी पूरे समय उठते बैठते काम करते हुए नाम जप करें। नाम जप? हाँ, क्योंकि नाम जप की यही खूबी है कि ये किसी भी अवस्था में कभी भी किया जा सकता है। अपवित्र हो या पवित्र, नाम पवित्र कर देता है। अपवित्रः पवित्रो वा। तो अनुशासन के लिए गुरु मंत्र और निरंतरता बनाए रखने के लिए नाम जप। ये संतुलन अच्छा है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल था, मुझे लगता है आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। राष्ट्र सेवा और अध्यात्म का संतुलन। हाँ, ये आखिर में एक प्रश्नकर्ता ने आशीर्वाद मांगा था देश सेवा के लिए। हाँ, तो महाराज जी ने इस पर क्या कहा? उन्होंने कहा, राष्ट्र सेवा श्रेष्ठ है। बहुत ऊंचा दर्जा दिया। श्रेष्ठ है? हाँ, और ये भी कहा कि अगर कोई भगवान का चिंतन करते हुए, मतलब भगवत भाव से राष्ट्र सेवा करता है, तो उसे शायद अलग से कोई और साधना करने की जरूरत भी न पड़े। अच्छा। उन्होंने संतों और सैनिकों की तुलना भी की। वो क्या थी? कि संत हमारे अंदर के शत्रुओं से लड़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ वगैरह, और सैनिक बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। दोनों मिलकर ही राष्ट्र को सुखी बनाते हैं। दोनों का अपना महत्व है। बिल्कुल। उन्होंने सैनिकों के जीवन का सम्मान करने को कहा कि उनका जीवन कितना तपस्या और कष्ट भरा होता है। तो ये कर्मयोग का सिद्धांत है। अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी ईश्वर को समर्पित भाव से निभाना, ये भी एक महान साधना है। समाज सेवा के बिना आत्मकल्याण अधूरा है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। तो आज की जो ये पूरी चर्चा हुई, उससे जो मुख्य बातें मुझे समझ आ रही हैं जी, एक तो ये कि जीवन में दिशा और शांति के लिए अध्यात्म जरूरी है, ये नींव है। बिल्कुल। दूसरा, इस रास्ते पर गुरु का मार्गदर्शन और शास्त्रों की कसौटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले भटक सकते हैं। सही। तीसरा, नाम जप एक बहुत शक्तिशाली और सुलभ साधना है जो अंदर की सफाई करती है। हाँ, पावरफुल टूल है। और रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, जलन, शक, कमजोरी महसूस होना, मन का भटकना, उनसे घबराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सहनशीलता, थोड़ी हट और अभ्यास को बढ़ाकर उन्हें पार करना है। प्रयास करते रहना है। चरित्र को मजबूत रखना है और भक्ति में दिखावे से बचना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और आखिर में अपनी साधना को जीवन के कर्तव्यों के साथ, जैसे परिवार की सेवा हो, समाज सेवा हो या राष्ट्र सेवा हो, उसके साथ जोड़ना संभव भी है और प्रशंसनीय भी। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये चर्चा यही दिखाती है कि अध्यात्म कोई हवा-हवाई बात नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक बहुत ही व्यवहारिक कला है। इसमें चुनौती भी है तो समाधान भी है। बस गुरु का हाथ पकड़कर खुद हिम्मत से चलना पड़ता है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर घूम रहा है, जिस पर शायद हम सब बाद में सोच सकते हैं। जरूर। वो ये कि हम अपनी अंदर की साधना, जैसे नाम जप या ध्यान, और बाहरी दुनिया के प्रति जो हमारे फर्ज हैं, जैसे परिवार, समाज, देश की सेवा, इनमें सही तालमेल कैसे बिठाएं? बहुत अहम सवाल है। क्या ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं या कभी-कभी एक दूसरे के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं? और हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी साधना हमारे कर्तव्यों को बेहतर करने में मदद करे और हमारे कर्तव्य हमारी साधना को और गहरा बनाए? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी डुबकी को यहीं समाप्त करते हैं। इन अनमोल विचारों के लिए हम श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज और उनके सत्संग के इस स्रोत के प्रति बहुत आभारी हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।